पाऊस कशाचीही तमा बाळगत नाही, अहोरात्र सेवा करत असतात आणि खरं तर संरक्षक म्हणून राहिलेत. PSI वाघ साहेब देखील इथे उपस्थित झालेत. मी त्यांनाही विनंती करतोय की साहेब आपणही यावं. PSI वाघ साहेब यांचा विशेष सन्मान आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आमचे सरपंच साहेब इथे उपस्थित आहेत. ननराज शेठ मुंगाजी, मनकोजी नाईक, गजानन भाऊ, राकेशजी गायकवाड, सर्वांच्या उपस्थित महेश गव्हाणकर, सारांच्या उपस्थित वाघ साहेबांना देखील आपण सन्मानित करीत आहोत. PSI सोळंके साहेब आपणही यावं. PSI सोलंके साहेब खरं ते साहेब थोडे उशिराने आले होते. आपण बाकी सर्व सरांचा आपण सन्मान केला होता, परंतु उशिरा का होईना परंतु आपल्या विनंतीला मान देऊन आज या भव्य दिव्य आयोजनामध्ये तुम्ही खेळण्याचा देखील आनंद घेतला साहेब, त्याबद्दल तुमचंही मनापासून हार्दिक हार्दिक आभार. सरपंच साहेबांच्या शुभ हस्ते अंगावर परिधान केली जाते शाल, सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन आणि सन्मान चिन्ह देऊन पाहुण्यांचे केलं जातं सन्मान. त्यानंतर सर सर थांबा, तुमचा रनरअप म्हणून आज आपण जो संघ पोलीस महाराष्ट्र पोलीस कर्मचारी रनरअप ठरलेत आणि सर्वांना विनंती आहे की हा पारितोषिक घेण्याकरता तुम्ही यायचं आहे. मॅचला सुरुवात झाली आहे. पहिला बॉल मात्र इथे खूप गॅपमध्ये शोधला आणि तो क्लिअर बाउंड्री पाहायला मिळते. 4 धावा आल्या. संपूर्ण टीम आमच्या पोलीस दलाची पनवेल तालुका पोलीस दल आणि रनरअप ठरतोय या प्रेक्षणीय मैत्रीपूर्व लढतीमध्ये. आयोजन कमिटी, विपक्ष, पोलीस कर्मचारी, एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण या सर्व कर्मचारी वर्गासाठी. खूप छान खेळण्याचा प्रयत्न केला. सराव नाही परंतु खेळण्याचा जो आनंद आहे ना तो मात्र त्यांना आवरता आला नाही आणि थेट ओळे मैदानावर त्यांनी चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न केला. केदार साहेबांच्या समवेत संपूर्ण टीम रनरअप. लेट्स बिग हँड, कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि चॅम्पियन ठरला अर्थातच पहिल्या क्रमांक जो विजयी झालेला संघ. आयोजन कमिटी सर्वांनी यायचं आहे. आयोजक कमिटी सर्वांना विनंती आहे की आपण यायचं आहे प्रेक्षणीय लढतीमध्ये. शेखर भोईर, पोऱ्या नाईक कॅप्टन. कॅप्टन कुठे गेला? कॅप्टन रागाशी गेला वाटतं, बॅटिंग दिली नाही म्हणून. क्या बात आहे. निलखंठ नाईक कॅप्टन अँड ऑल टीम. चला या सर्व आयोजन कमिटी आमचे विराट भाऊ यांचे इथे आगमन झाला. विनोद भगत साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. विराट भाऊ देखील मैदानात उतरले असते, थोडे उशिरा झाले. कॅप्टनला किडनॅप केला. मॅच इज ऑन. मॅच मात्र सुरू आहे. एका बाजूला ओले विपक्ष कोपर, पंचांचा व्हाईट बॉल सिग्नल. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आयोजन कमिटी. ते मात्र पहिल्या क्रमांकाचा पारितोषिक पटकावतोय. इथे मात्र आपण पाहू शकाल खूप आकर्षक ट्रॉफी आहे. अभिनंदन, धन्यवाद. हा विजेता संघ ठरला आयोजन कमिटी. पुन्हा एकदा जाऊया मॅचच्या दिशेनं. मॅच सुरू आहे, जोरदार फटकेबाजी सुरू आहे. एका बाजूला हा सरळ येतोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये खणखणीत षटकार.
हॅलो. तर अभिनंदन पोलीस दल आणि आयोजक, तुमचा एक उत्तम सामना आम्हाला सगळ्यांना पाहायला मिळाला. आणि त्याचबरोबर साहेब तुम्ही सर्वांनी वेळ काढून या सामन्याला आणि या स्पर्धेलाही भेट दिलीत आणि उत्तम सामनाही खेळलात, त्याबद्दल तुमचा विशेष सर्वांचा आभार. योग्य जे लहान आहे त्यांचं आगमन आमच्याकडे झालं, तेही सामन्याचा आनंद घेतला, त्यांचं विशेष कौतुक. वळूया आपण बॅक टू क्रिकेट. आर्या स्पोर्ट्स ओळी आयोजित आदरणीय विद्यमान सरपंच लोकनियुक्त सरपंच रुपेशदादा गायकवाड यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सिद्धेश ट्रॉफी पनवेल उरण आमदार चषक 2024चं हे पर्व आणि या पर्वामधली पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना, एका बाजूला स्मिथ 11 ओवळे संघ रन मशीन प्रमोद घरत अँड टीम खरं अर्थानं इथे खेळेल. आता एका बाजूला मात्र सिद्धिविनायक कोपर संघ गोविंदा पाटील अमोल प्रतिओल ही सगळी मंडळी मात्र एकत्र खेळताना पाहू. अमरजी पवार, प्रितेश पाटील आणि गोविंदा पाटील हे दोन खेळाडू, तर विशाल गायकवाड मात्र गोलंदाजीच्या मार्कवर. धावकर धावा लागल्या तब्बल 12. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, इथे मात्र प्रितेश थांबत नाहीये. विशाल गायकवाड सारख्या ताकदवान गोलंदाजाला लावल्याशिवाय आम्ही गप्पा राहणार नाही. पण त्याच्या अगोदर जे लाईन होते की भूमिपुत्र पहा पेटून उठलाय, खऱ्या अर्थानं कोपरकर भूमिपुत्र आहेत आणि तो कोपरकर प्रितेश पाटील मात्र पेटून उठलाय. षटकारांशिवाय भाषाच बोलत नाहीये. 2 षटकार त्यानं ठोकलेत. 18 धावा 5 चेंडूमध्ये जोडल्या गेलेत. 1 चौकार गोविंदा पाटीलचा. आणखीन एक तडाखा जरूर होता, रिकामी जागा भेदली जाईल का? इथे मात्र मोठा विस्फोट होण्याच्या अगोदर सुदर्शन आपण व्यासपीठावर यावं. पद्माकर धुमाल साहेबांचं आगमन या मुख्य व्यासपीठावर आणि त्यांच्या समवेत धुमाल कंपनी आपलं सहर्ष स्वागत. मनोज दापोळकरनं काय सुंदर झेल टिपला आणि ते मात्र धावा. पहिल्या षटकामध्ये बरंच काही घडलं. विशाल गायकवाडला तब्बल 18 धावा पडल्या, ज्याच्यामध्ये 2 षटकार 1 चौकार 1 वाईट बॉल 1 सिंगल आणि अंतिम चेंडू मात्र राहत की सास घेतली, कारण प्रितेश पाटील सारखा विस्फोटक खेळाडू मात्र परतलाय. नवीन फलंदाज अमोल पाटील आणखीन एक ताकदवान असा फलंदाज. 5 षटकांचा खेळ आणि 5 षटकांच्या खेळामध्ये धावा किती जोडल्या जातील? आज 65 धावा 64 धावा 69 धावांचा टार्गेट सेट झाला. धावांचा पाठलाग झाला नाही. एकमेव सामना झाला रेग्युलरमधला, ज्याच्यामध्ये उल्वे संघानं मात्र रॉयल उल्वे संघाला पराभूत केलं. प्रथम फलंदाजी करणारा प्रत्येक संघ आज इथे जिंकलाय, पण इथे मात्र एकच सामना अपवत राहिलाय. हा सामना कसा राहील? स्लोवर चेंडू, गोलंदाज आदेश मुंगाजी याचा डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न जरूर राहिलाय आणि ते मात्र रन कंप्लीट केली जाते. 1 रन कंप्लीट 19 धावा. आदरणीय सन्माननीय पद्माकरजी पाटील आणि तती दुबाल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीचे हे एक धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत. अर्थातच पाटील साहेब आणि धुमाल साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. तर नक्कीच आपण खऱ्या अर्थानं पाहतो की कुबेर ग्रुप आयोजित ट्रॉफी 2024 स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती दशकामध्ये प्रमोदचा हा संघ, प्रमोद घरतचा संघ, स्मित 11 ओळे संघ मात्र सुपर 4मध्ये क्वालिफाय झाला आहे. तर प्रमोद घरत तुमचंही विशेष कौतुक, संपूर्ण टीमचं तुमचं विशेष कौतुक. त्याच्यामुळे तो विजय आहे. तर विजय झाल्यानंतर जो कॉन्फिडन्स असतो ना, तो कॉन्फिडन्स इथे मात्र दिसेल की थकावट जाणवेल, कारण तब्बल 18 धावा विशाल गायकवाडा ठोकलेत. आदेश मुंगाजी पुनरागमन करून देईल का? 1 धाव तर कंप्लीट केले. पंच दीपक बोराडे सर वळतायत, इशारा येतोय वाईटचा आणि अशा प्रकारे 1 धाव. स्क्रीनवर आपण पाहतोय आदरणीय विनोददादा भगत साहेब नियती एंटरप्राइजेस सर्वे सर्वा यांचा उत्तम बॅनर्स आपण
मुख्य स्क्रीनवर LED वर पाहतोय. तुमचं विशेष कौतुक दादा. खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी, बॅकफुटवर खेळण्याचा प्रयत्न केला अमोल पाटीलनं आणि त्याच्यामुळे हा चेंडू मात्र परफेक्ट आउटसाईड द ऑफ स्टंप यॉर्कर लाईनचा पडला. सुंदर चेंडू. आदेश मुंगाजी आणखीन एक नवा चेहरा आपण पाहतोय. उत्तम कामगिरी. नव्या मुलांच्या खांद्यावर हात टाकत मात्र नवा संघ बांधणी प्रमोद घरातनं अफलातून केली. चांगली गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्यानंतर मात्र इथं उत्तम कामगिरी केली जाते. ववळं म्हटलं की क्रिकेटची पंढरी आणि त्या क्रिकेटच्या पंढरीमध्ये उत्तम कामगिरी. लेदर क्रिकेटमध्ये नंदराज शेठ मुंगाजी यांचे पुतणे आणि दत्ता शेठ मुंगाजी यांचे सुपुत्र आर्य दत्ता मुंगाजी मात्र खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय की राजकोट, उदयपूर आणि त्यानंतर मात्र लेदरसाठी दुबईपर्यंत खेळण्यासाठी जाईल. ही सगळ्यांची अभिमानाची गोष्ट आहे. एका सामन्यामध्ये गुजरातमध्ये खऱ्या अर्थानं काय कामगिरी राहिली आहे. 3 षटकामध्ये 10 धावा देत 5 विकेट्स त्यानं कमावल्या आणि 10 चेंडूमध्ये 25 धावा ही त्यानं जोडलेत. त्याच्यामुळे हे आपली मुलं मोठी होत आहेत, आपली मुलं ताकदवान बनत आहेत. लेदरमध्ये आपली मुलं नावलौकिक कमवत आहेत. ही तुम्हा आम्हा सगळ्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. तथाशेठ मुंगाजी असतील, सगळी मंडळी असेल, तुम्हा सर्वांचा विशेष कौतुक आणि कौतुकाचीच गोष्ट आहे की आपली मुलं उदयपूर, राजकोट आणि त्यानंतर मात्र दुबईला जाऊन खेळतील. यासारखी अभिमानाची गोष्ट ती काय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. आदेश मुंगाजी. दाभोळकर धावा लागल्या त्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्यानंतर पुनरागमन कसं करायचं असतं. विजयी झाल्यानंतर कॉन्फिडन्स राहतं. कॉन्फिडन्स दुणावलाय. 18 धावा विशाल गायकवाडवर जरूर पडल्या, परंतु आदेश मुंगाजीनं अक्षरशः रोखून धरलं. अमोल पाटीलला लागोपाठचे 4 चेंडू निर्धाव टाकलेत. सुरेख गोलंदाजी. काय जबरदस्त. आदेश मुंगाजी. पाचवा चेंडू मात्र निर्धाव केला जाईल. स्क्रीनवर पाहतोय आदरणीय शेखर भाऊ भोईर म्हणजे शेखर दादा, खऱ्या अर्थानं सगळ्यांचे लाडके भाऊ. ओमसाई एंटरप्राइजेस सर्वा आदरणीय शेखर दादा भोईर यांचं ही आपण बॅनर पाहतोय. आलेल्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत असा बॅनर त्यांचं आहे. त्यांचं विशेष कौतुक. जर गोविंद पाटील आणि अमोल पाटील यांनी दोघांनी जर सलग 3 षटकार तर जर ठोकले तर डॉक्टर प्रतीक पाटील कोपर यांच्याकडून मात्र तब्बल 1000ची बक्षीस दिली जाईल. षटकार ठोका आणि पैसे कमवा. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं पाहतोय पण वर्ड ग्रुप खोपटे कडून या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा येत आहेत. रायगड समाज वासियांचे मित्र असुरामजी घरात आणि त्यांचा मित्र परिवार मात्र या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा देताना आपण पाहतोय. त्यांचंही विशेष कौतुक. सतीशजी मात्रे जुना जाणता अनुभव. चेंडू मात्र खराब होता. 1 षटक आधीच आपल्यातून पडलं, पण यानंतर मात्र पुन्हा फुल टॉस चेंडू फुल खरपूस समाचार आणि इथे गोविंदा ठोकतोय षटकार. आणि आमचे स्कोरर रोहितजी मात्रे खारकोपर सांगतात की या स्पर्धेमधल्या तब्बल 1000 रन्स कंप्लीट झालेत. उत्तम गुणलेखनाची भूमिका. सगळे रेकॉर्ड्स आपण पाहतोय आणि ते उत्तम रेकॉर्ड्स ठेवताना आजकाल सगळे स्कोरर आपली उत्तम कामगिरी. सतीशजी मात्रे आणखीन एक दर्जेदार क्रिकेटर. कित्येक वर्ष हाही खेळाडू या संघामध्ये खेळताना पाहतोय. ओवळ्या गावाचे आणबान शान. आज कदाचित अमोल पाटीलला चेंडू दिसत नाहीत की काय. सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपमेंट कोपर असा संघ राहील. 6 चेंडू अमोल पाटील खेळलाय. 7व्या चेंडूवर त्यानं धाव कंप्लीट केले. त्याच्यामुळे 1 मेडन षटक अमोलच्या नावावर जाईल.
धावपळकावर धावा लागत आहेत त्या म्हणजेच 28 धावा. धावपळकावर धावा चांगल्या आहेत कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा 18 आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 2 आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 8 धावा. 4 चेंडूमध्ये गोविंदा पाटीलने एक चांगला षटकार दाखवला आहे सतीश म्हात्रेला. त्याच्यामुळे धावा बॅलन्स आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. हलक्या हाताने टाकलेला चेंडू चला की पहा, जुना जाणता अनुभव नेमकं काय असतं ते पहा. पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्यानंतर मात्र सतीश म्हात्रेने ओळखले की नाही, धावा रोकाव्या लागतील, त्या रोखल्या जात आहेत आणि परफेक्ट यॉर्कर स्लोवर यॉर्कर टाकला. धाव मात्र आली फक्त आणि फक्त 1. सिद्धिविनायक कोपर वर्सेस स्मिथ इलियन ओळे. हा फटका सजवलाय चांगला. चेक केलं जाईल, पूर्णपणे चेक केलं जाईल. थोडंसं निर्णय आपण पाहूया स्क्रीनवर, अर्थातच आमच्या TV अंपायर कंट्रोल रूममध्ये चेक केलं जाईल. चेक केला जाईल, विचारविनिमय केला जाईल. धावा किती? इट्स अ 4 रन्स. 4 रन्स, 4 धावा मात्र मिळतील. संघासाठी 2 धावा सेव्ह केल्या असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाहीये. 3 षटकांचा वाजवी खेळ मात्र संपतोय आणि धावपळकावर धावा लागत आहेत त्या तब्बल 33 धावा. 1 बाद 33 धावा गोविंदा पाटील आणि अमोल पाटील मात्र क्रीजवर. अमोल पाटीलचा खेळ पाहिला तर 8 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा, पण एका बाजूला गोविंदा पाटील मात्र लढतोय, झगडतोय. जर धावा जोडल्या तब्बल 6 चेंडूमध्ये 14 धावा. प्रितेश पाटीलनं 3 चेंडूला सामोरं गेला, 4 चेंडूला त्यानं धावा जोडल्या तब्बल 13. दिनेश, खरं तर पारितोषिक आलं इकडे. सतीश धुमाल आणि पद्माकर पाटील यांच्याकडनं फलंदाजाने जर लगातार 3 षटकार ठोकल्यानंतर प्रत्येकी 1000 म्हणजे एकूण 2000. सतीश धुमाल यांच्याकडनं 2000 आणि पद्माकर पाटील यांच्याकडनं 2000, टोटल 4000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल लगातार 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला. तर नक्कीच त्याचबरोबर डॉक्टर प्रतीक पाटील कोपर यांच्याकडून प्रत्येकाला 1000 रुपयाची बक्षिसे सलग 3 षटकार ठोकणाऱ्याला. अलॉंग दी कार्पेट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू गेला. धावा मात्र जोडल्या जात आहेत. सिंगलला डबल, डायरेक्ट हिट. नेमका काय प्रकार होता हा? धावा कदाचित 8-10 झाल्या असतील इथे, कारण डायरेक्ट फेकी झाली आणि फेकी मात्र धावा जोडल्या 2. डायरेक्ट प्रयत्न जरूर केला होता. 3 धावा या चेंडूवरती आल्या. जो संघ खेळतो ना खऱ्या अर्थानं सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स अजयदादा पाटील यांचा हा संघ आहे. नेहमीच्या संघाला बॅक करताना पाहिला एक आदर्श व्यक्तिमत्व राहिलं आहे. बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या क्षेत्रामधलं एक मोठं नाव सिद्धिविनायक बिल्डर्स, ज्यांच्या नावानं कोपर संघ खेळतोय. स्मिथ इलियन ओळे त्यांना विरोधात जाईल. गोलंदाज आदेश मुंगाजी. पहिलं षटक ज्यांना फेकलं 2 धावा फक्त दिल्या आणि त्याच्या वाटेला मात्र दुसरा षटक आलाय. सुंदर गोलंदाजी राहिली आहे. चेंडू राहिला हवेत. तिथे मात्र आपल्या फॉलो थ्रूमध्ये हा झेल सेकंड अटेम्प्टमध्ये टिपला आणि अमोल पाटील जो आज चाचपडत खेळत होता तो मात्र झाला बाद. प्रत्युल
एक उत्तम दर्जेदार आणखीन एक खेळाडू. यानंतरचा सामना असणार आहे तो म्हणजेच अद्विक इलेव्हन ओळे संघ आणि बहिरीदेव इलेव्हन चंद्रकांत स्पोर्ट्स वशेनी. दोन्ही संघाने टॉससाठी संपर्क साधायचा आहे. यानंतरचे सामने 4 षटकांच्या रात्रीची नोंद घ्या. तर ओळे अद्विक म्हणजेच बाह्याचा संघ प्रतीक पाटीलचा, एका बाजूला वशेनी संघ. दोन चेंडूचा खेळ संपलाय. 2 बाद 36 धावा धाबागती लागतायत. आव्हानं उभी केली जात आहेत. आव्हानांचा पाठलाग हा नंतरचा प्रश्न उरतो, पण त्यासाठी पहिल्यांदा आव्हानं मोठी उभी करावी लागतील. प्रज्वल पाटील असेल स्ट्राईकवर. मी म्हणेन की अपयशी ठरला आहे आज अमोल पाटील, पण प्रितेशनं कमालीची सुरुवात केली होती. आणि सगळ्यात महत्त्वपूर्ण कामगिरी जर कोणी केली असेल ना, तर ती मात्र स्मिथ इलेव्हन ओळे संघासाठी आदेश मुंगाजी. कमालीचं कमबॅक आहे. 18 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यानंतर जे काही पुनरागमन दाखवलं आहे. गुडलेन स्पॉटवर चेंडू ट्रॅव्हल केले, अफलातून स्पेल टाकला आणि इथे मात्र रोखून धरलाय. 1.3 म्हणजे 1.5 षटकांत टाकलाय आणि धावा दिल्या त्या फक्त आणि फक्त 5. त्याच्यामुळे कंट्रोल राहिला कोपर संघावर. फलंदाजी भरदा वेगानं सुटली होती, रोखून धरलाय. हा फटका चांगला आहे, परंतु डिस्टन्स नाही क्लिअर करू शकला. प्रज्वल पाटीलचा फटका लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून टोल व्हायचा होता, परंतु आदेश मुंगाजीची गोलंदाजी आज काय कमालीची होती. तो मात्र अप्रतिम गोलंदाजी करत रोखून धरतोय आणि आणखीन एक फलंदाजाला करतोय बाद. त्यानंतर मात्र तो संघ कानपूरच्या विरोधात 6 चेंडूमध्ये 14 धावा करू शकला नाही. आणि मग मात्र प्रिन्सी राज एंटरप्राइजेस खांदेश्वर हॉटेलचे मालक खांदेश्वर हॉटेल कानपुरी संघानं अंतिम सामन्यामध्ये कम्मालीचा डोंगर उभा केला धावांचा आणि सरळ पोहोचला सुपर 4मध्ये. त्या कानपुरी संघाचंही विशेष कौतुक, अभिनंदन. प्रिन्सी राज एंटरप्राइजेस खांदेश्वर हॉटेल कानपुरी संघाचं मनपूर्वक कौतुक. इथे मात्र कोणता संघ हावी होईल. आदेश काय सुंदर कामगिरी करतोय आज. ज्याप्रमाणे 1.4 चेंडूचा खेळ खेळलाय, 2 विकेट्स त्यांना कमावलेत आणि 5 धावा फक्त दिलेत. 3.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाबांकडे धावा लागल्या. 3 बाद 36. एक धावा आणखी किती मात्र मिळते. 37 धावा. 3.5 चेंडूचा खेळ संपतोय आणि धाबांकडे धावा लागतायत त्या 3 बाद 37 धावा. 18 नंतर 2 नंतर पुन्हा 13 आणि या षटकामध्ये पुन्हा रोखून धरलाय. फक्त 6 धावा 1.5 चेंडूमध्ये गोलंदाज आदेश मुंगाजीने मोजलेत. आणखीन एक चांगला चेंडू, परंतु यष्टरक्षणामध्ये चूक झाली आणि त्याच्यामुळे लेग बाईची धाव मात्र येते. पंचांचा इशारा, लेग बाईची धाव येते. एका धावेनं धावफलक मूव्ह होईल. 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 बाद 38 धावा. 3 बाद 38 धावा. 1 षटकाचा खेळ शिल्लक राहिलाय. खऱ्या अर्थाने या सामन्याचा आनंद घेताना पाहतोय. ओळेगावची आणखीन एक ओळख सदैव राकेशभाई रुपेशभाई गायकवाड यांच्या सोबत आणि सभोवताली अगदी कवच कुंडलसारखा राहणारा मंगेशभाई गायकवाड या सामन्याचा आनंद घेतो. त्याचंही विशेष कौतुक. एक चांगला खेळाडू म्हणून त्याची ओळख जरूर चांगली होती, परंतु खेळापेक्षा इतर गोष्टीमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे. त्याच्यामुळे खूप कामं त्या माणसाला असतात. त्याच्यामुळे खेळापेक्षा खेळ त्यानं मांडला. कारण त्याचा खेळ आम्ही पाहिला होता. बऱ्याच ठिकाणी चांगली फलंदाजी केली, षटकार मारताना त्याला अनुभवलं, पण नंतर मात्र आपल्या मुलांना प्रोत्साहित करत पुढे ढकलत त्यानं मात्र आपला खेळ थांबवला. आणि आज त्या सामन्याचा आनंद घेताना मंगेशभाई गायकवाड, साई गायकवाड गोलंदाजीच्या मार्कवर. ऋषी धुम्माल यांच्याकडून रोशन पाटीलसाठी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाची बक्षीस तर दिली जाते. रोशन पाटील हा ATM खुला करेल का? पिनकोड टाकाय षटकारांचा, तो पिनकोड डेव्हलप केला जाईल का?
गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज साई गायकवाड, तर स्ट्रायकर फलंदाज असेल गोविंद पाटील. सलामीला आलाय आणि अजून मात्र 17 धाव्यावरती खेळतोय. 8 चेंडू त्याच्या वाट्याला आलेत. आखूड टप्प्याची गोलंदाजी, स्वतःची ओळख पुन्हा एकदा पटवून देताना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरला एरिया काबीज केला, ठोकला षटकार. जरी येशील छेडायला डीजे या संगीतामध्ये बरंच काही होतं. ज्या आईला पण होतं आणि बरंच काही होतं. जे काही तुम्हाला घ्यायचं ते घ्या, पण शक्यतो चांगलंच घ्या. साई गायकवाड पहिला चेंडू षटकार खातोय. गोविंदा बरसतोय. बरसतं थांबवलं जाईल. हिंदी आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये मात्र साईनं काय सुंदर झेल टिपलाय. आकाशाला गवसणी घालणारा हा मोठा फटका, उंच चेंडू उडाला, परंतु डोळ्यांची पापणी न मिटता सुद्धा साई गायकवाडनं मात्र हा सुंदर झेल टिपला आणि सगळ्यात मोठा अडसर गोविंद पाटीलला केला बाद. चिकनी चिकनी दिसाया देखणी रंगान गोरी गोरी. त्याच्यामुळे 9वा मधला परफेक्ट कार्यक्रम आहे तो मोजला जाईल. चुपचाप मेहनत कर, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है. मेहनत करत राहा, लढत राहा, झगडत राहा. जोरदार अपीलमध्ये उत्साह जरूर होता. विचार विनिमय केला जाईल. इथे मात्र विशालनं बॅट्समनलाच विचारलं की बाबा रे सांग. चला फिल्डिंग लावून घ्या. पंच निर्णय जर येईल. साई गायकवाडची काय सुंदर गोलंदाजी राहिली आहे. इट्स अ नॉट आउट. 3 चेंडू. कुणीही षटकार मारा. या 2 फलंदाजांनी ऋषी धुमाल यांच्याकडून 500 रुपयाची बक्षीस. हा निर्धाव चेंडू 44 वर 4. गणित पहा, 4.4 चेंडूचा खेळ आणि 44 वर 4. 4चा हा जुगाड. आता इथून सांगून काय होणार आहे. स्लो टाकतोय, फास्ट टाकतोय, त्याला ते कळलं पाहिजे नेमका कुठे टाकतोय. आता मात्र कळणं दूर झालं. चेंडू राहिला हवेत. झेल मात्र सुटतोय. सतीश मात्र झेलच्या खाली होते. 1 धाव मात्र बहाल केली जाते. 45 धावा. 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. एका मोठ्या फटक्यानं 50चं आव्हान उभं राहू शकतं आणि 50चा जो प्रेशर असतो ना तो वेगळा आहे. 50% पडणं आणि 49 मध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. टक्का दिसतो 1 पण तो प्रेशर मोठा असतो. एच गायकवाड प्रेशर. एच गायकवाड तर स्ट्रायकर मात्र आपण पाहतोय तो रोशन पाटीलला. एका चेंडूला सामोरं जायचं आहे. 50च्या आर या पार. काय राहील आव्हान. चांगली गोलंदाजी राहिली आहे 2 नवीन गोलंदाजांनी, आदेश मुंगाजी आणि साई गायकवाड. आणखीन एक चांगला चेंडू. उंच पुऱ्याचे गोलंदाज खऱ्या अर्थानं
रन मशीन प्रमोदजी घरत यांनी मात्र डेव्हलप केलेले हे 2 गोलंदाज आहे आणि त्या दोन्ही गोलंदाजांनी मात्र सुंदर कामगिरी केली. 7 धावा आल्या. एक षटकार जरूर खाला साई गायकवाडनं पहिल्या चेंडूवर, परंतु पुढच्या चेंडूवर त्यानं मात्र गोविंदा पाटीलला पकडला आणि त्यानंतर मात्र पुढच्या 4 चेंडूमध्ये फक्त धाव दिली एक. 5 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. धावफलकावर धावा लागत आहेत त्या 45 धावा. गोविंदा पाटील 10 चेंडूमध्ये 23 धावा. प्रितेश पाटील 4 चेंडूमध्ये 12 धावा. अमोल पाटील अपयशी ठरला 9 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा. प्रतुल पाटील गोल्डन डक म्हणजेच मोठा फटका लागण्याच्या नादामध्ये शून्यावरती बाद झाला. रोशन पाटील 2 चेंडूमध्ये 1. तर मात्र अंतिम फलंदाज कुमारनं मात्र धावा जोडल्या फक्त 1. गोलंदाजीमध्ये विशाल गायकवाड 18 धावा. आदेश मुंगाजी सगळ्यात मोठा इफेक्टिव्ह गोलंदाज 6 डॉट चेंडू टाकले. 2 षटकामध्ये धावा दिल्या. 6 आणि 2 फलंदाज परतवले. सतीश मात्रन 13 धावा तर साई गायकवाडनं 7 धावा देत 1 विकेट टिपला. 45 धावा धावफलकावर लागतात. जिंकण्यासाठी मात्र 30 चेंडू आणि 46 धावांचं आव्हान आहे. कशा प्रकारचं गणित सोडवलं जाईल? आव्हान तर सोपं आहे. एका बाजूला पाहतो आपण स्क्रीन अगदी स्टेजच्या बाजूला सगळ्यात मोठा बॅनर आहे. प्रमोददादा घरत ओवळे गावची रन मशीन, सगळ्यात श्रीमंत खेळाडू ज्यांच्या नावावरती कार आहेत, बाईक आहेत, आपल्या गावची आणबाण आणि शान राहिलेले प्रमोद घरत धावांचा पाठलाग कसा करेल की सिद्धिविनायक कोपर संघ धावांचा पाठलाग रोखेल. उत्तरार्ध कसा रंगेल ऐकूया आपण. एक मोठा आवाज. उडीसामध्ये मात्र खऱ्या अर्थानं ज्यांचं नाव नसेल तेवढा नाव आज या महाराष्ट्रामध्ये ज्याने गाजवला ते आम्हा सर्वांचे लाडके बाबू शहा मात्रे. ऐकूया आपण. अफलातून नादी नाही लागायचं. त्याच्यामुळे इथे मात्र उत्तम कामगिरी केली आहे. कोणता संघ कामगिरी बजावेल, कोणता संघ आज सुपर फोरमध्ये जाईल येणारी रात्र ठरवेल. परंतु इथे कोण जिंकेल कोण हारेल उत्तरार्ध ऐकूया. तत्पूर्वी मात्र टॉस बॉक्समध्ये कडे वळूया आपण, जिथे असतील रिवालची मात्रे आणि टॉस केला जाईल 2 संघामध्ये. एका बाजूला अद्विक 11 ओळे संघ तर बहिरी देव 11 चंद्रकांत स्पोर्ट्स वशेनी संघ. थँक्यू डीजे. टॉस केला जाईल. लगेच आपण टॉस करून घेऊया. आता विनर वर्सेस विनर हा मॅच आपल्याला खेळावा लागेल. तर वशिनी संघ इथे दाखल झालेला आहे. त्यांच्या विरोधात अद्विक 11 ओले प्रतीक पाटील आणि बॅट्समन ताबडतोब उतरा मैदानात लवकर. आयोजन कमिटीच्या वतीनं तुम्हाला सूचना आली आहे. आणि फिल्डिंग जे आपण सजवा आणि 25 मिनिटांमध्येच तुम्हाला हा सत्र संपवायचा आहे. अद्वैत 11 ओले चला टॉससाठी याचा भाई वशिनी संघाचा संघनायक आलेला आहे. बॉल चेंडू पडण्याच्या आतमध्ये यायचे अन्यथा वशिनी टीमला टॉस विन दिला जाईल. हाँ तो चलिए टॉस के लिए कप्तान को चुनना होगा पर सानिया ट्रांसपोर्ट देखिए जिनकी तरफ से यहाँ पर 2 छक्का लगातार आता है तो 1500 रुपया कैश प्राइज है यहाँ पर. हम वहीं बात करेंगे हेक्टिक विकेट के लिए 3000 ऋषि धुमाल. तो चलिए बड़ा दिलचस्प रहेगा यहाँ पर से ये मुकाबला. देखिए टारगेट की बात करेंगे एक बार फिर से लिए चलता हूँ मैं यहाँ पर से जहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर आमदर ट्रॉफी में यहाँ पर शानदार से एक मुकाबला चलता है और सिद्धिविनायक जहाँ पर कोपर टीम ने देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए मी शेखर भोईर करावे ओमसाई एंटरप्राइजेस यांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते टॉस करावं. ओमसाई एंटरप्राइजेसचे ओनर सन्माननीय शेखर भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. मी विनोद भगत साहेबांना ही विनंती करतोय आपणही यावं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आमचे विराट भाऊ आपणही यावं. चलिए रिपोल सर थोड़ा सा टॉस जल्दी कीजिए. यहाँ पर मुकाबला देखिए यहाँ से दोनों बैटर तैयार हो चुके हैं. बढ़िया मुकाबला एक फाइट मुकाबला यहाँ पर शेखर भाऊ यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. वशिनी विपक्ष ओवले विनर वर्सेस विनर 4 षटकांचा सामना. टॉस होईल. ऐकूया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बाबू शहाना.
चलिए चलेंगे मुकाबले की तरफ। जहाँ पर देखिए टारगेट की बात करेंगे 46 रनों की टारगेट से, और ये टारगेट देखिए जहाँ से गेंदबाज भी सोच सकते हैं, बचा भी सकते हैं, और बल्लेबाजी भी ये समझ लिए होंगे कि अगर हम नियंत्रण बल्लेबाजी करते हैं तो फिर एवरेज औसत के हिसाब से मुकाबला जीत भी सकते हैं। ऑन साइड देखिए एकदम से दीवार खड़ा किया गया, खास करके कप्तान ने देखिए लेफ्ट हैंड बैटर के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर रखा गया है। और इसके साथ साथ देखिए बात करेंगे और एक फील्डर से शायद लॉन्ग ऑफ रखा गया था, लेकिन जैसे राइट हैंड बैटर आए उनके लिए देखिए फिर से एक बार फील्ड बदलते हुए यहाँ से मिड ऑन नज़दीक है, इसका मतलब मिड विकेट्स तैनात है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर तैनात है। बाकी के नज़दीक फील्डर की बात करेंगे तो यहाँ से पॉइंट गली देखिए फर्स्ट स्लीव शॉर्ट लेग स्क्वायर लेग नज़दीक है, और बहुत बड़ी गैप यहाँ पर स्क्वायर लेग में है। तो देखते हैं यहाँ से बल्लेबाज उछाल बराकीन और उंगली भी अंपायर की उठी, देखिए यहाँ से पहला विकेट यहाँ से गिरता हुआ। अब दोनों बल्ले देखिए अंपायर थोड़ा सा आपस में यहाँ पर चर्चा के लिए चल पड़े यहाँ से। चलिए आउट यहाँ से बैटर को देखिए दिया गया यहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया देखिए गोविंदा यहाँ पर विकेट कीपर थे यहाँ से, और रन में से देखिए इस वक्त प्रमोद खरा देखिए जिनके कटआउट हम देख सकते हैं। चलते थोड़ा डीजे के पास, अब कहानी में ट्विस्ट देखिए यहाँ से, क्योंकि कहते ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और क्रिकेट में देखिए हमने देखे यहाँ पर जीत के करीब भी जाकर से कई मुकाबला ऐसा हार के करीब भी होता है। महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान ही नगरी रायगड जिल्हा महान केला रायगड जिल्हा। चलिए बात करेंगे जर्सी कोड देखिए 10 नंबर सचिन रमेश तेंदुलकर। एक छोटी सी उम्र में जब वाकर इनोस का देखिए एक बाउंसर गेंद लगा था, चेहरे पे खून ही खून था, लेकिन फिर भी वो बंदा मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। कहीं मेडिकल स्टाफ पहुंचे थे, कहीं कोच पहुंचे थे मैदान के अंदर से, लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर देखिए यहाँ से वहां से अपनी पहचान बनाई थी। प्रमोद खरा देखिए यहाँ से मैदान पर उतरते हुए देखिए लेट कट यहाँ पर ताकत नहीं थी भाई, नजाकत था यहाँ से। कहते ना सरसों मांगो तो तेल देंगे और विकेट मांगो तो लेट कट खेल देंगे। 4 रन यहाँ भी होगा। की पहचान क्या होती है? चलिए यहाँ पर बड़ा विकेट देखिए यहाँ से, जहां पर चौके खाने के बाद यहाँ पर प्रमोद खरत है। इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून है। पिछली गेंद के पर देखिए चौके दागे थे, वो था प्रमोद का जुनून है, और इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए 2 विकेट यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन जहाँ पर हैट्रिक विकेट के लिए देखिए 3000 रशीद दादा धुमाल देखिए इनकी तरफ से। और वहीं देखिए बात करेंगे सानिया ट्रांसपोर्ट
और इनकी तरफ से भी देखिए बात करेंगे यहाँ पर 2 छक्के के लिए 1500 रुपया है। और हवा में खेने, लेकिन देखते हैं यहाँ से फील्डर क्या मिड विकेट पर, ओ करीब आ गए यहाँ से, बड़ा विकेट भाई यहाँ से गिरता हुआ, लगातार तीसरा विकेट यहाँ से। कहते ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। हमको तेरे आशिक है सदियों पूरा। दो विकेट गिर चुका है। ओवर में देखिए यहाँ से ओवर एक्टिंग यानी 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, एक गेंद बचा है। अगर यहाँ से तीसरा विकेट लेते हैं इस गेंद के ऊपर तो 3000 देखिए ऋषि दादा धुमाल। लेकिन से ये कारनामा इतिहास कल फर्स्ट नाइट में देखिए बात करेंगे। निवृत्ति पाटिल देखिए जय माताड़ी दिगोड़े टीम के गेंदबाज कर चुके हैं, आखिरी मैच हारे, लेकिन आज पारगांव टीम में देखिए क्वालिफाई करके टीम गई यहाँ से। और क्या बढ़िया मुकाबला बन गया देखिए यहाँ से, जहाँ पर 46 का टारगेट था यहाँ से। और रिबॉल सर कहते हैं ना, सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। सिद्धिविनायक देखिए यहाँ से कोवर्ट टीम है, कहीं ना कहीं बता रही है बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश हुए थे, लेकिन अब गेंदबाजी में बता रहे हैं भाई कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। क्या आसान रहेगा उतना? यहाँ पर देखिए खोद कर निकालते हुए यहाँ से, और टारगेट निकलता हुआ, बहुत बढ़िया ओवर निकला देखिए। लगातार देखिए बात करेंगे पहला ओवर में यहाँ से 5 रन देकर 3 सफलता हासिल की यहाँ पर। और सबसे देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर ऋषिकेश पाटिल का विकेट गिरा, उसके बाद जो प्रमोद घरत का विकेट लगा के यहाँ से अब दबाव में टीम दिख रही है, लेकिन उस दबाव को देखिए पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाई यहाँ पर विद्याधर मात्रे। देखिए इनका विकेट गिरने के साथ साथ अब लगा है थोड़ा सा टीम दबाव में है, लेकिन क्रिकेट ये दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कहते ना झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है। भला यहाँ पर पहला मिलिट्री पावर प्ले पहला ओवर बहुत अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन इस डाली से अगर फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। क्या फूल खिलाएंगे? क्या एक साझेदारी बनेगा? या जिस तरह से सिद्धिविनायक कोपर टीम ने यहाँ पर दबाव बनाए हैं, क्या उस दबाव को बरकरार रख पाएंगे? कहते ना किताबों में धूल लगने से कहानियां बदलती नहीं है। अगर किताबों में धूल लगती है ना तो उसमें कहानियां बदलती नहीं है, बस कुछ तस्वीरें बदलती रहती हैं। जो आपका 46 रनों की टारगेट है ना, वो कहानी आपके सामने रहेगा, बस एक छवि बदलता रहेगा। एक ओवर तेरी है तो दूसरी ओवर मेरी है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प हो चुका है। रात देखिए बात करेंगे लगभग 11 के करीब है। अब तो मैं कहूँगा एक स्वेटर एक क्वार्टर से ज्यादा गर्मी दे रहे मुकाबला। क्राउड देखिए एकदम से खचाखच है। संदेश सर देखिए, संदेश पाटिल हमारे ओनर देखिए 24 लाइव की हमेशा इनके खिलाड़ियों को लिए चाहिए, क्योंकि पिछले साल मैंने निश्चित रूप से इंटरव्यू सुना था विशाल चितेकर ने बताया था कि इनकी मोटिवेशन है हमेशा कारगर साबित रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिड ऑफ का थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ भी रखा गया है, मिड ऑफ भी देखिए नजदीक था, यहाँ पर 1 रन आता हुआ यहाँ से। विशाल कायकड़ की बात करेंगे ना, इन्होंने काफी मर्तबा कई कठिनाई इनिंग्स खेल कर दिए यहाँ पर से। बघा फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे। लगातार 2 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला सानिया एंटरप्राइजेसचे मालक नीलकंठ नाईक अर्थातच पोऱ्याबाई यांच्याकडनं 1500 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल। चलिए अब बल्लेबाजी में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। रिबोल सर कहते हैं ना, मोती कभी किनारे पर नहीं आती है, उसे पाने के लिए हमें समंदर में उतरना पड़ता है, उस गहराई में उतरना पड़ता है। अब देखते हैं विशाल देखिए बात करेंगे, और इनकी बल्लेबाजी की कुछ धुन अलग है। आईपीएल में निकोलस पुरान और विशाल जब रंग में आ जाते हैं तो सामने वाले खिलाड़ी का रंग बदल देते हैं, लेकिन अब उनके सामने थोड़ा सा हालत कठिन है। 3 विकेट गिरने के साथ साथ दबाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक साझेदारी बनाने के लिए यहाँ पर विनीत पाटिल देखिए बात करेंगे 2 गेंद का सामना कर चुके हैं, अभी तक कोई रन नहीं यहाँ पर। कहते ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। व्हाइट का इजाबा एक्स्ट्रा से रन आता है यहाँ पर। एक एक्स्ट्रा रन देखिए यहाँ पर आपके लिए मुश्किल बनाएगी, लेकिन से उतना कठिन नहीं रहेगा। पर से एक साझेदारी की जरूरत है। पर टीम का स्कोर बात करेंगे 7 रनों तक पहुंचे। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 7 रन बनाए और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार रहेंगे यहाँ से। छोटे रनअप के साथ है, 46 का टारगेट था यहाँ से, इसलिए तो कहा जाता है भाई खेल क्रिकेट का हो या खेल जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला हो टक्कर का। हवा में खेने देखिए और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ से। कहते ना सूरज जब डूबता है ना भाई लाल लाल हो जाता है,
अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में ऐसा गिरता है तो फिर उसका हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ पर चौथा विकेट गिरता हुआ दबाव बनाकर रखे हैं सिद्धिविनायक कोपट टीम। लेकिन कभी भी देखिए बात करेंगे ना रिवॉल्वर में, ये टेनिस क्रिकेट में देखिए विकेट ज़्यादा मैं मायना नहीं रखता हूँ। एक बार आप एवरेज औसत को बेहतर बना लेना तो फिर शायद उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में देखिए 11 नंबर का खिलाड़ी भी चौका छक्का लगा लेता है। और स्कोर देखिए अभी थोड़ी सी नाजुक स्थिति है, 7 रन बना है और वाइड का इजाफा देखिए एक्स्ट्रा से रन आ रहा है यहाँ पर से। गेंदबाज कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं यहाँ से। गेंदबाजी की बात करेंगे रोशन पाटिल, देखिए इनका नाम है तेज शतक लगाने का। और अब देखिए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए टीम का स्कोर पहुंचा यहाँ से 8 रन पहुंचा है। 46 का टारगेट है। अभी भी देखिए बात करेंगे यहाँ से 38 की जरूरत है और एक साझेदारी की जरूरत है। कहते ना पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे, संघर्ष करना होगा। और रोशन पाटिल देखिए यहाँ से तेज तरार जड़ में रखते हुए गेंद, और शायद मेरे हिसाब से जो आशीष मात्रे यहाँ पर मैदान पर उतरे हैं, मौका यहाँ पर अगर ले सकते तो विशाल गायकवाड़ क्या मौका ले सकते हैं, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए देखिए इतना आसान नहीं रहता है। जिसे कहते हैं नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। एक तो बड़ा हिट लगाकर दबाव को यहाँ से, और बड़ी हिट खेलना देखिए कठिन हो रहा है। लगातार देखिए जड़ में रख रहे हैं गेंद यहाँ से। एक रनों से देखिए स्कोर आगे बढ़ेगा। लेकिन इस मैच को देखिए बात करेंगे 46 का टारगेट से, और रिकॉर्ड देखिए इतिहास इस मैदान के अंदर है। लगातार अभी तक की देखिए जितनी मैच हुई है, जिसमें एक मैच चेसिंग हुआ है आज की रात के ऊपर से, लेकिन बाकी के देखिए यहाँ से बात कर लेंगे ना कल के 7 मैच, और अब तक की देखिए बात करेंगे तो यहाँ से 3 मैच है, जिसमें 2 देखिए बात करेंगे आज के दिन के ऊपर डिपेंड हुआ है। यानी कुल मिलाकर बात करेंगे ना 9 मैच है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और एक मैच देखिए पीछे बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ देखते हैं, और टॉस जीत के इसलिए देखिए सिद्धिविनायक कोपट टीम ने बल्लेबाजी चुनी। अच्छी यहाँ पर देखिए कहते ना वल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। वल आपको लड़ना सिखाता है और बुद्धि आपको जितना सिखाता है। बहुत बढ़िया यहाँ पर हल्की से देखिए यहाँ से चौक 1 रन आता है यहाँ से, ये भी अच्छी बात है। 1-1 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाते रहिए। जब अंतिम 12 या 15 गेंद आएगा तब एक समीकरण की बात आएगी, लेकिन से आपके हाथों में विकेट रहेगा तब मौका बना सकते हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है और टीम का स्कोर बात करेंगे तो 10 रन तक पहुंचे हैं। तो अभी भी देखिए बात करेंगे तो यहाँ से 18 गेंद 36 की जरूरत है। क्या कुछ होगा या आने वाला वक्त बताएगा। चलिए कोपट टीम ज़्यादा समय मत लीजिए, फील्ड खोला रखिए। आपने बहुत बढ़िया 10 मिनट में 2 ओवर कंप्लीट किया है, लेकिन आखिर के 10 मिनट में आपको 2 ओवर कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर एक फील्डर आपको अंदर लेना होगा। फिर डिसाइड आपको करना है फील्डर अंदर लेना है या 10 मिनट के अंदर ओवर को कंप्लीट करना है। चलेंगे थोड़ा डीजे के पास, यहाँ पर कहते ना वो मिठाई 10 रन बनाए। 18 गेंद 12 खिलाड़ी यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा निश्चित रूप से। चलिए कोई खिलाड़ी देखिए अनफिट है, थोड़ा सा मुश्किल में रहेंगे तो निश्चित रूप से 12 खिलाड़ी इसलिए कंपलसरी ड्रेस कोड के साथ उतारा जाता है। चलिए 12 खिलाड़ी आप जाइए ऊपर। हैं कौन किसका बनेगा साथ है, कहते ना समय पर जो साथ दे वही है अपना और बाकी सब सपना। रोशन पटेल की बात करेंगे कि अच्छा ओवर निकालने के बाद है यहाँ पर 12 खिलाड़ी के रूप में आ चुके हैं। एक लेजेंड खिलाड़ी है भाई, और आसान नहीं रहता है। जहाँ 6 गेंद आप डालते हो, पूरी एनर्जी डालते हो ग्रामीण के मुकाबले में खास करके, और उसके बाद उन्होंने सही सोचा कि 12 खिलाड़ी है तो उनका इस्तेमाल किया जाए। अगर थकान है हम हमारे अंदर तो थोड़ा रिलैक्स क्यों ना लिया जाए। यहाँ पर तैयार गेंदबाज, और ये चलिए विशाल देखिए भाई ये टॉट गेंद कठिन बनाएगी, और कहते ना फूल से दोस्ती कर लो तो कांटों से खतरा।
शराब से दोस्ती किया तो बॉडी को खतरा, डॉट गेंद से दोस्ती देखिए बात करेंगे, आपके टीम के लिए बनेगा खतरा। यहाँ से 17 गेंद 36 की जरूरत है। अगर यहाँ से मुकाबले में वापसी करनी है तो एकाक ओवर को थोड़ा सा लंबा बनाना होगा। कहते ना 1000 फूल कम एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक लंबी ओवर की जरूरत है इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। शायद अगर ये काम कर सकते हैं क्या विशाल गायकवाड़ या आशीष मात्रे, ये कहना बहुत कठिन होगा क्योंकि 4 विकेट गंवाए हैं। लेकिन आजकल देखिए कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए भाई, 8वां 10वां नंबर का खिलाड़ी भी चौका छक्का लगा लेता है। 16 गेंद 35 की जरूरत है, 16 गेंद 35 की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में बातचीत करते हुए कि भीगी हुई सिगरेट जलेगी नहीं और सिंगल डबल से काम चलेगी नहीं। अगर कुछ काम चलाना है, स्कोर के करीब जाना है, टारगेट के करीब जाना है तो जोखिम लेना होगा, और जोखिम वही तो लेता है जो बहादुर होता है। ओ यहाँ पर बड़ा हिट खेलना बहुत कठिन हो चुका है। यहाँ से डगआउट देखिए एकदम से शांत है, निराश चेहरा बता रहे लेग बाई से रन आता हुआ। और जब लेग बाई से रन आता है ना, समझ लीजिए कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज के लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन अभी तक कठिन दिख रहा है। यहाँ से एक बड़ा हिट आएगा ना, फिर दबाव गेंदबाज के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन नबी तुली गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी, 15 गेंद 34 की जरूरत है। और ओले के दर्शक देखे होंगे, क्राउड यही सोच रहे होंगे भाई कि इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद है, हमारे बैटर बाउंड्री कब लगाएंगे भाई? क्या मुकाबला और दूर जाने के बाद? चलिए रिवॉल्व सर है। ओ ये चलिए भाई, जो चाह रहे थे यहाँ से, कहते ना होठ जो कह नहीं सकता फसाना दिल का, उस साइड नजरों से हो जाता है। और जो करना चाहता था बल्लेबाज है, और वो गलती देखिए विकेट कीपर से होता हुआ 4 रन। दिन बचेगा निश्चित रूप से। एक चौका यहाँ पर। अब देखिए 14 गेंद 30 की जरूरत है। एक छोटी छोटी गलती देखिए यहाँ से, और कहीं ना कहीं मैच में एक मूवमेंट तैयार किया हुआ यहाँ पर। 14 गेंद 30 की जरूरत है। और इस बार देखिए ऊंचाई तो ली है, यहाँ पर लंबाई की कमी है, बहुत बड़ा गैप है यहाँ से। और जहां पर देखिए दूसरा रन कंप्लीट आता हुआ, और यही काम करना होगा भाई। कहते ना जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क भरा रन था यहाँ से। अब समीकरण बदलेगा देखिए। 13 गेंद 28 की जरूरत है। रिवॉल्व सर कहते हैं ना, सर्दी हो जाए तो विक्स लेना पड़ता है, अगर मुकाबला जीतना है तो फिर रिक्स। देखते हैं विशाल यहाँ पर कितना बड़ा रिक्स लेते हैं। यहाँ से सर्दी हो जाए तो विक्स, लेकिन से मुकाबला जीतना है तो रिक्स। लेकिन सिद्धिविनायक कोपर टीम देखिए वो भी रिक्स ले रहे हैं भाई। दोनों टीम की कोशिश जारी है। अब वक्त बताएगा भाई कौन किस पे भारी है। और विशाल ने बता दिया भाई, मुझे मत दिखाओ उंगली, नहीं तो मैं बन जाऊंगा सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। खाली 12 मिनट पानी लेकर चाहिए। जहां पर विशाल ने देखिए इशारा किया पर, और क्या बड़ा छक्का था भाई यहाँ से। और इस छक्के ने देखिए मैच को करीब लाया। अब समीकरण देखिए भाई, 12 गेंद 22 की जरूरत है। रिवॉल्व सर कहते ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो एक छक्के से मैच करीब आता हुआ। चलिए 12 खिलाड़ी पानी लेकर चाहिए भाई, खास करके ओले टीम के 12 खिलाड़ी देखिए यहाँ से पानी की मांग। थैंक यू देखिए उनके 12 खिलाड़ी पहुंचे जाकर। आदरणीय पद्माकरजी पाटील साहेबांना मी विनंती करतोय की आपण यावं आणि गजानन भाऊ आपण आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। पद्माकर पाटील आणि सुजित धुमाल साहेबांना ही विनंती आहे, आपण यावं
या दोन्ही मान्यवरांचा यथोचित मान सन्मान आपल्या स्वागत कक्षामध्ये होत आहे. पद्माकर जी पाटील कोपरगावचे सर्व आदरणीय व्यक्ती आणि भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत. बीजेपी कार्यकर्ते आदरणीय पद्माकरजी पाटील, सतीशजी धुमाल या दोन्ही मान्यवरांना या मुख्य व्यासपीठावर स्वागत कक्षामध्ये सन्मानित केलं जातोय. आदरणीय आमचे या स्पर्धेचे लाडके आयोजक गजानन पाटील भाऊ यांच्या शुभ हस्ते हा प्रेमाचा सन्मान केला जात आहे. या पण हेलो जी धुमाल तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ. देखिए बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है यहाँ पर से, लेकिन से कई सम्मान के साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे समीकरण. देखिए यहाँ से जिक्र करेंगे निश्चित रूप से 12 गेंद. देखिए 21 की जरूरत है. एक छक्के ने देखिए मैच को करीब लेकर आया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर मैच कितना करीब रहेगा और कितना. और ये चलिए भाई यहाँ पर से अक्रॉस द लाइन खेलने गए यहाँ पर से शॉर्ट लेग पर. देखिए बहुत बढ़िया कैच लेते हुए हैं. फिर से एक बार देखिए मैच बदल रहे भाई. कभी बाजी उधर तो कभी बाजी इधर से. कहते ना झूला जितना आगे भी जाता है ना गुरु उतना पीछे भी आता है. अब 11 गेंद 21 की जरूरत है. वेळ द्या, पाहुण्यांचा आदर तिथे सत्कार करूया. पण तोपर्यंत व्यासपीठावर उपस्थित आमच्या ओले गावातील सचिन म्हात्रे यांनाही सन्मानित करण्यासाठी मी आमंत्रित करते सरपंच आणि गजानन भाऊ यांना की सचिन म्हात्रे यांना आपण सन्मानित करावं. ओले गावातील आमचे उत्कृष्ट आचार्य म्हणून त्यांची एक ओळख आहे आणि त्यांचं इथे शुभ सन्मान केलं जाईल. तो चलिए यहाँ पर मैच देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है. बोल सर अगर कोई मेहमान जल्दी में है तो उनका सम्मान कीजिए, नहीं तो थोड़ा मूड में आने दीजिए भाई. नहीं जल्दी है तो मेहमान को सम्मान कीजिए क्योंकि बहुत बढ़िया मोमेंट बना था मैच का. यहाँ पर सम्मान करना भी जरूरी है. जो महाराष्ट्र की परंपरा है, रीति रिवाज है. सचिन म्हात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान. ओवर टू कमेंट बॉक्स. चलिए बहुत बढ़िया देखिए कमाल का मुकाबला. देखिए वाइट के यहाँ पर जब एक्स्ट्रा से रन आ रहा है यहाँ से. मैच अभी भी देखिए कांटे का बनते जा रहा है यहाँ से. 11 गेंद 20 की जरूरत है यहाँ से. क्या बढ़िया मुकाबला बन रहा है. देखिए कहते ना रिवॉल्सर घास और हार कहीं भी पैदा हो सकता है, कुछ भी कहना कठिन है यहाँ से. बहुत बढ़िया देखिए हम सामने से देख सकते हैं काफी मेहमान यहाँ पर तशरीफ रख रहे हैं, उनकी तरफ भी जाना जरूरी है. 11 गेंद 20 की जरूरत है. बस अब 11 गेंद बची है क्योंकि मैच देखिए एक बढ़िया मूवमेंट में, कुशल मूवमेंट में यहाँ से. क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ओले टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी 45 रनों पर रोके थे, लेकिन 46 का जवाब मिला था. ओ आप देखिए यहाँ से दूर 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 काफी दूर यहाँ से इतना बढ़िया देखिए विकेट है जहाँ पर मैं शाम को वक्त देख कर आया. न जाने गेंदबाज इतना दूर है, शायद कोशिश से बैटर से दूर रखा जाए, लेकिन कहते ना जब तक आप डरते रहोगे आपका जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा. 11 गेंद 19 की जरूरत है. अब जो मैच थोड़ा सा जो स्कोर और रनों के बीच में, बॉल और रनों के बीच में थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था, मैं कहूँगा अब थोड़ा आसान है. और ये कब तक आसान बनता रहेगा भाई. आप गेंदबाज से कितना उम्मीद रखते रहोगे, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद की कंधों में जिम्मेदारी. लेकिन सिद्धिविनायक कोपर टीम मैं कहूँगा ये अच्छे कामों कर रहे हैं. भला ही सफलता ना हाथ लग रही है, लेकिन एक एक डॉट गेंद से मुश्किल बना रहे हैं. अभी देखिए यहाँ से बात करेंगे 10 गेंद 19 की जरूरत है यहाँ से. 10-19 से और इस बार देखिए सीधा खेले हैं फील्डर से. वहां पर जो दबाव यहाँ पर डॉट गेंद का बना हुआ था और उस दबाव को देखिए बरकरार रखे हुए यहाँ से सिद्धिविनायक कोपर टीम. देखिए और एक सफलता देखिए, छठा विकेट गिरता हुआ. लेकिन कहते ना शाम अभी जिंदा है, रात अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है, क्योंकि जब तक मैदान के अंदर विशाल जिंदा है.
त्रिशूल दिघोडकर यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावे. त्रिशूल दिघोडकर आणि ओले गावातील सर्व आमचे सहकारी त्यांचे आपण या व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावे. ओले गावातील सर्व सहकारी मित्र परिवार ज्येष्ठ प्रतिष्ठित सर्वांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावे. तसेच त्रिशूल दिघोडकर यांनाही विनंती आहे की व्यासपीठावर यावं. संतोषजी ठाकूर या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. नक्कीच त्यांचंही आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. तर जाऊया, मॅच रफ एंड टफ होतोय. ऐकूया पुन्हा एकदा बाबूशाह. चलिए, बहुत बढ़िया मुकाबला. देखिए क्राउड तो यही चाहते थे भाई, यहाँ पर से 9 गेंद यहाँ पर 19 की जरूरत है. कहते ना मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो. यहाँ से नो डिस्टर्ब 9 गेंद. देखिए यहाँ से बात करेंगे 19. ओ बहुत बढ़िया लाजवाब. देखिए यहाँ से स्लोअर गेंद. यहाँ पर बल्लेबाज के लिए दिक्कत हो रहा है. यहाँ से तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो नॉन स्ट्राइक पर है. और विशाल देखिए जैसे बिन पानी से मछली तड़पती है और तड़प रहे हैं यहाँ से. लेकिन अभी भी देखिए 8 गेंद 19 की जरूरत है. और सिद्धिविनायक कोपर टीम को यही करना होगा, जितना वो नॉन स्ट्राइक पर विशाल को रखेंगे नए बल्लेबाज से उतना फायदा ले सकते हैं. लेकिन देखते ही नए बल्लेबाज को भी कम नहीं मानना चाहिए भाई. कभी कभी ये भी भाई उतना घातक हो जाते हैं. लेकिन ये देखिए क्या कर रहे हैं भाई. डगआउट तो यही कहेगा भाई तू पान खा जुल्फे बना, लेकिन शराब पीना छोड़ दे भाई. चौके लगा, छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे. डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम, डराता है कम. और 7 गेंद देखिए 19 की जरूरत है. कहती ना डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं. हिम्मत जोड़ना होगा. लगातार देखिए बातचीत चलता हुआ गेंदबाज के साथ एक अच्छी रणनीति के साथ है. कहते ना कोशिश से ज्यादा एक साजिश की जरूरत होती है और वो साजिश देखिए सिद्धिविनायक कोपर टीम करते हुए अभी तक उस साजिश में बांध कर रखे हैं. और 7 गेंद 19 की जरूरत है. ओ ये चलिए क्या देख रहे थे पर बैटर से. कहते ना पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे और सामना करोगे तो जीत पाओगे. व्हाट अ बॉलिंग. देखिए कमाल की गेंदबाजी. अब समीकरण की बात कर लेंगे. 6 गेंद 19 की जरूरत है. चलिए अभी तक की बात करेंगे. थोड़ा सा स्कोर कार्ड की तरफ नजर घुमाते हैं. यहाँ पर बहुत सारा देखिए एक्स्ट्रा गेंद का इस्तेमाल हुआ है और जहाँ पर देखिए रन देखिए निकालना कठिन हो गया यहाँ पर से. लेकिन अब 6 गेंद 19 की जरूरत है. लेकिन विशाल देखिए इनके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा. लेकिन बात करूंगा जो दबाव दिख रही थी ना सिद्धिविनायक कोपर के ऊपर, अब ये दबाव उल्टा डाल चुके हैं. लेकिन पहला देखिए 2 गेंद बहुत निर्णायक गेंद रहेगा. अगर 2 गेंद के अंदर एक बड़ा हिट आता है तो मैच में फिर से एक बार वापस आ सकते हैं. लेकिन ये कहना और करना इतना आसान नहीं रहता है. लेकिन फिर भी ये कहूंगा जब तक विशाल मैदान पर हैं, जब तक विशाल मैदान पर हैं तब तक काफी कुछ उम्मीद बचा रहेगा भाई. यहाँ से कहते ना जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है वो समंदर के पत्थर से अपना रास्ता बना लेता है. लेकिन देखते हैं रास्ता कितना कठिन रहेगा, कितना आसान रहेगा. लेकिन सिद्धिविनायक कोपर टीम के गेंदबाजों का मैं जितना भी तारीफ करूं शायद उतना ही कम है. अगर इनके हाथों से ये मैच जाती है ना कोपर टीम के, तो शायद कुछ एक्स्ट्रा रन जो उन्होंने खर्च किए हैं, अगर ये एक्स्ट्रा रन ना होता तो मैच और भी देखिए यहां से दूर रह जाता कहीं ना कहीं. यहां से 6 गेंद 19 जहां से देखिए कंपलसरी चेसिंग और ट्रेसिंग इस चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा. और विशाल देखिए बात करेंगे इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा यहाँ पर. चलिए समय काफी जा रहा है. यहाँ से फील्ड थोड़ा सा सजावट किया जा रहा है यहाँ से इस मैच के लिए. देखिए बात करेंगे इसके बाद भी 3 मुकाबला. और ये चलिए जब तक विशाल मैदान पर है तब तक देखिए यहाँ पर मैच जीवित है भाई. 13 का फूल 17 का माला. अरे झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठोक दीजिए वाला. होंगे भाई. विशाल जब जब स्ट्राइक में आता है तब तब बड़ा बड़ा छक्का लगा रहा है. ये बैटर है या मटन का दुकान. बड़ा हिट देखिए यहां से 2 छक्का इसके बल्ले से और एक चौका आता हुआ यहां से. अब समीकरण बदलेगा देखिए यहां से. 5 गेंद और 13 की जरूरत है. यही तो हमने बात चिड़ी थी भाई. बात बाबूशाह खरं तर 5 चेंडू 13 धावांची गरज. आणि या व्यासपीठावर बघा ज्यांचं आगमन झालं आहे माजी ग्रामपंचायत उपसरपंच आदरणीय रवींद्रजी दत्तू दापोलकर, आपलं सहर्ष स्वागत. 5 गेंद 13 की जरूरत है. पर स्क्वायर कार्ड देखिए तेजी से गेंद निकलता हुआ और ये गेंद को रोकना कितना कठिन है. जो एफर्ट लाजवाब, मालिक का गाड़ी और ड्राइवर का पसीना. और विशाल देखिए बात करेंगे क्या फंसेंगे.
या यहाँ देखते हैं अंपायर कॉल क्या रहती है, और शायद देखते हैं अंपायर डिसीजन क्या पर रहेगा। आपस में चर्चा करेंगे या बात करेंगे। क्रॉस हुए हैं, बैटर यहाँ पर आउट होंगे क्योंकि विशाल देखिए स्ट्राइक चाहते थे, इसलिए भागकर तेजी से आए। यहाँ पर बल से ज्यादा यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल किया। यहाँ पर अभी तक देखिए विशाल बात करेंगे ना ताकत से खेल रहे थे, अब न जाकर देखिए बात करेंगे यहाँ से। और 2 रन कंप्लीट है, 2 रन कंप्लीट है यहाँ पर। चौथे के लिए देखिए यहाँ पर बैटर को रन आउट किए हैं, 3 रन कंप्लीट किए यहाँ पर से। चला लवकर, आपण अंपायरशी आर्ग्युमेंट करू नका. अंपायर डिसिजन फायनल आहे. पहिल्याच कालच्या रात्रीमध्ये आम्ही सांगितलं की अंपायर डिसिजन फायनल, आणि जर आर्ग्युमेंट केला तर अंपायरने जर इथे इशारा केला तर तुम्हाला पॅनलाइज केलं जाईल. चलिए अंपायर 3 रन कंप्लीट है, हाँ चौथे पे आउट है यहाँ पर। तब विशाल देखिए स्ट्राइक पर रहेंगे यहाँ से। क्या बढ़िया विशाल भागे देखिए विकेट के बीच में यहाँ पर। अब थोड़ा सा समीकरण की बात कर लेंगे भाई यहाँ से। 4 गेंद अब 10 की जरूरत है यहाँ से, 4 गेंद 10 की जरूरत है। मैच कहाँ था देखिए कहाँ पहुंचता हुआ, इसलिए तो कहता हूं भाई कश्ती कभी भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। टीवी मत ऑफ करना, ये ग्रामीण मैच है गुरु, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। क्या बल्ले को छुआ था क्या यहाँ से, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ पर विकेट कीपर की दिख रही थी शायद नजदीकी मामला हो सकता था यहाँ से। लेकिन अभी भी देखिए 3 गेंद 10 की जरूरत है। कहते ना समय पर चाय और समय पर राय, और जो राय देखते हैं बैटर के लिए क्या रहता है या गेंदबाज के लिए क्या रहता है। अगर ये गेंद के ऊपर आया बड़ा हिट है, ओ ये चलिए गेंद छूटा है, लेकिन विशाल ने देखे रन लेने को इनकार किया यहाँ से। वो जानते हैं कहीं पहला रन ले लिए और दूसरे के लिए कंपलसरी भागना पड़ेगा, कहीं उनका विकेट ना गिर जाए भाई। अब देखिए 2 गेंद देखिए यहाँ से बात करेंगे, 10 की जरूरत है। कौन मुकाबला भूल सकता है यहाँ से। 2 गेंद 10 की जरूरत है। नीरज रनावत सर, रविंद्र जाडेजा जो आईपीएल में इतिहास रचा था, 2 गेंद जब 10 की जरूरत थी भाई, और उन्होंने देखिए ये कारनामा 2022 में किया था। और विशाल देखिए वही लेफ्टी बैटर से या गेंदबाज यहाँ पर गोविंदा पाटिल से रहेंगे उनके भाभी। ओ ये चलिए भाई मुर्दे में जान आ जाना। ओहो मैच क्या रंग बदल रही है भाई। यही तो बात छेड़ा था मैंने कि कश्ती कभी भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। अरे टीवी मत ऑफ करना गुरु, क्योंकि मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। ये ग्रामीण मैच है, ये ग्रामीण मुकाबला है भाई। यहाँ से क्या अंपायर के बीच में क्या चर्चा यहाँ पर चलता हुआ, पेशर 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 देखिए। लेकिन ये अंपायर बहुत जल्दी डिसीजन अपना ले लेंगे, क्योंकि जिनका नाम मैंने दिया रातों का कातिल, ये अंपायर पैनल देखिए बात करेंगे नीरज रनावत सर की। यहाँ पर से क्या सबसे कठिन रोल देखिए बात करेंगे अंपायर को रहता है क्रिकेट में, जैसे बॉलीवुड में एक अच्छे एक्टर को रहती है। अब 2 गेंद देखिए 9 की जरूरत है। बहुत कुछ यहाँ पर उम्मीद जागी हुई है। मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक। और ये चलिए उड़ाया भाई, भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तवाई 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 तवाई। सबसे अलग पहुंच गया भाई। 1 गेंद 3 की जरूरत है। और विशाल के बल्ले से देखिए यही तो मैंने बात छेड़ा था, जब भी आता है बड़ा हिट कंपल्सरी देखिए चेसिंग है, और जहां पर देखिए 3 रन भागना कठिन रहेगा। लेकिन 1 गेंद 3 की जरूरत है। क्या विशाल इस मैच को फिनिश कर पाएंगे? क्या सिद्धिविनायक कोपर टीम के गोविंदा पाटिल डिफिकल्ट गोविंदा क्या मैच में यहाँ पर जीत दिला पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंतिम गेंद यहाँ पर। चलिए फील्ड का रचना कीजिए। ओ पेशर पेशर में देखिए सीटी बजती है कुकर की, फलाई आग लगी रहती है। चलिए डीजे बजाइए थोड़ा सा। 1 गेंद 3 की जरूरत है भैया।
यहाँ पर बहुत जल्दी अंपायर आ गए, 1 गेंद 3 की जरूरत है। क्राउड से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या कमाल का मुकाबला, ओ हो, ये देखिए भाई, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बनेगा। गुरु पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। अब इस वक्त आग लगती हुई ओ विशाल के बल्ले से देखिए अंबरा, पहला रन तो भागेंगे और दूसरे के लिए नहीं, यहाँ पर डिफिकल्ट गोविंदा